Bismillahirrahmanirrahim. Ji beta, welcome to your class. This is about the literature review. Literature review means you have been selected with a proper particular research topic and now you are planning to do your research. आप चाहते हैं आपने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है कि आप अपनी रिसर्च जो है वो कंटिन्यू करें. तो अब ये होगा कि आपने उससे रेलेवेंट पुरानी रिसर्च जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है जो पहले से दूसरे रिसर्चर्स ने कर ली है उनके वर्क को उनके मटेरियल को इन्वेस्टिगेट करना है. आपने देखना है, आपने रिव्यू करना है कि इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर पहले से कोई काम हो चुका है या नहीं. So now you and your supervisor submit a paper, unfortunately gets rejected because the paper missed a reference to some very similar work. इसका मतलब ये है क्या प्रॉब्लम हुआ, आपने एक टॉपिक पे रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद आपने क्या किया, उस टॉपिक से रेलेवेंट पेपर लिखा और किसी पर्टिकुलर जर्नल में या कॉन्फ्रेंस में सबमिट करा दिया. अब उसके रिजेक्शन की वजह क्या है, उसके रिजेक्शन की वजह ये है कि आपने उस टॉपिक पे होने वाली प्रीवियस किसी रिसर्च को रेफरेंस नहीं किया हुआ, आपने बताया नहीं हुआ, आपने कोई पुराना लिटरेचर जो है वो रिव्यू नहीं किया हुआ. इज दैट क्लियर? सो आपने ये करना है कि आप जैसे भी आप करते हैं, कोई रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं, दिस इज योर ड्यूटी to you have to go through, you have to review the previous existing research that had already been done by the other research community. Is that clear? आपने क्या करना है, आपने रिसर्च को रिव्यू करना है उस टॉपिक से रेलेवेंट जिस पे अब आप नए सिरे से कोई इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं. हाउ मेनी पेपर्स शुड वन एक्सपेक्ट टू रीड एज बैकग्राउंड रीडिंग फॉर एन एमएस यानी मास्टर्स थीसिस के लिए? व्हेन शुड वन बी रीडिंग दिस? व्हाट आपने करना क्या है, आप सबसे पहले जब रिसर्च पेपर्स को गो थ्रू करते हैं आप अपने टॉपिक को सर्च करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आई हैव डिसाइडेड माई सेल्फ आई वांट टू इन्वेस्टिगेट some research about the automated system that are going to screen some skin cancers. कोई ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम की मैं करना चाह रही हूँ कि जिसमें आप क्या करते हैं कि आप सारे के सारे उन सिस्टम्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं जो ऑटोमेटेड हैं, किस लिए? स्किन कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए. तो मैं ये सोचती हूँ कि पहले मुझे लगेंगे कि मैं आई शैल गो थ्रू द एब्स्ट्रैक्ट, मैं एब्स्ट्रैक्ट को रीड आउट करूंगी और देखूंगी क्या ये रेलेवेंट लग रहा है मेरी रिसर्च से. अगर वो रेलेवेंट होगा तो मैं उसे डाउनलोड कर लूंगी. अब द क्वेश्चन इज कि आपको कितने रिसर्च पेपर देखने हैं, आपको कितने रिसर्च पेपर जो है वो डाउनलोड करने हैं. आपने ये देखना है कि व्हाट इज द सफिशिएंट मटेरियल. अब आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, एमएससी के, आपको एटलीस्ट 15-20 पर रिनोन जो है इन डाउनलोडेड होने चाहिए. आप डाउनलोड बहुत सारे करेंगे, आप 30-40 भी करेंगे, पर 25-30 इतने रिसर्च आर्टिकल्स को प्रॉपर गो थ्रू करेंगे, देन फिर आपके लिए आसानी होगी कि आप जो हैं उनको अपनी रिसर्च में उनके मटेरियल को इंक्लूड करें. ठीक है? व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू? आपके ख्याल में लिटरेचर रिव्यू का क्या है? कोई मुझे आंसर देगा? एनीवन कैन टेल मी? आपको क्या लगता है, आपके ख्याल में लिटरेचर रिव्यू क्या है? लिटरेचर रिव्यू में मैम जैसा कि जो आपने सारा कुछ लिखा है ना उसके शॉर्टकट करके आपने सारा बयान करना होता है उसमें कि आप क्या उस पर रिसर्च की है, आपने क्या मेथड यूज किए हैं, आपने या सारा किसी रिव्यू दूसरे देना होता है ओवरऑल रिसर्चर ने? अपने रिसर्च पेपर का. आपने या किसी दूसरे रिसर्चर ने? अगर दूसरे के आप पढ़ रहे हैं लिटरेचर नहीं, अगर रिव्यू हम अपना लिख रहे हैं तो हम अपना कर रहे हैं. बेटे, लिटरेचर रिव्यू इसका मतलब ही ये है कि जो लिटरेचर अवेलेबल है उस टॉपिक से रेलेवेंट जो कि जिस पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसको रिव्यू. इसका मतलब है, रिव्यू का मतलब है कि वो ऑलरेडी से व्यू हुआ है, आपने उसको फिर से इन्वेस्टिगेट करना है. नाउ यू अंडरस्टैंड? यस मैम. ठीक है? लिटरेचर रिव्यू होता ही दूसरों के लिटरेचर को एक्सट्रैक्ट करना, उसमें से मेन पॉइंट्स निकालना कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की है. कोई और मैम स्टूडेंट? इनसे यही हेल्प मिलती है कि इंसान को पूरा रिसर्च पेपर नहीं पढ़ना पड़ता. आप किसी का भी लिटरेचर रिव्यू पढ़ें और आप उससे अंदाजा लगाएं कि आपके काम का है या नहीं. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये है, दोबारा से मैं पूछ रही हूँ कि आपके मुताबिक लिटरेचर रिव्यू, व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू? लिटरेचर रिव्यू क्या है?
एनीवन एल्स, कोई और बच्चा इसका जवाब देना चाहे? कोई और बेटा, कोई और बच्चा जो बताए व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन? एक लिटरेचर रिव्यू जो है आपका समराइज्ड मटेरियल होता है जो कि आपने कलेक्ट किया है अपने एरिया से रेलेवेंट, ये भी लिटरेचर रिव्यू है। यू आर राइट। यू आर गोइंग टू टेल द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ योर रिसर्च, ये भी लिटरेचर रिव्यू है। यू आर गोइंग टू टेल द नेगेटिव्स और द प्रो कॉन्स, जिसको कहते हैं ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट दे हैव मिस्ड इन देयर रिसर्च, ये भी आपका जो है लिटरेचर रिव्यू है। लिटरेचर रिव्यू क्या है? लिटरेचर रिव्यू इज द समराइज्ड कलेक्शन ऑफ अदर रिसर्च। लिटरेचर रिव्यू इज द समराइज्ड व्यू ऑफ अदर्स रिसर्च, दूसरों की रिसर्च का समराइज्ड व्यू है। एक्चुअली आप अपना केस बना रहे होते हैं, अपनी रिसर्च के लिए एक केस तैयार कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं स्किन कैंसर पे अगर रिसर्च कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स पे एक रिसर्च कर रही हूँ, तो पहले उस स्पेसिफिक टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट किया है उससे रेलेवेंट उस फील्ड में जो रिसर्च हुई है करंट आज के दिन तक, जबकि मैंने अपना टॉपिक सिलेक्ट किया है, तो आप क्या करते हैं, आप एक केस तैयार करते हैं उसके लिए, अपनी रिसर्च के लिए। A systematic method for identifying, evaluating, and interpreting the work produced by researchers, scholars, and practitioners means आप दूसरों के रिसर्च किए गए मटेरियल को रिव्यू करते हैं और उसका एक समराइज्ड जो है कलेक्शन अपने थीसिस में प्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने इस तरह से जो लिटरेचर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक वर्डिंग लिखी है और लिखने के बाद उन्होंने नीचे उसका रेफरेंस कोड किया है, इसको साइट करना कहते हैं। लाइक वेबस्टर एंड वॉटसन 2002, ये वेबस्टर एंड वॉटसन ने कोई रिसर्च प्रेजेंट की जो कि 2002 में पब्लिश हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो है novice researchers tend to approach the literature review as nothing more than a collection of summaries of paper or an elaborated bibliography। मतलब उन्होंने लिटरेचर रिव्यू की डेफिनेशन को पब्लिश करवाया, उनके मुताबिक ये एक समरी है। किस चीज की समरी है? लोगों के पब्लिश्ड मटेरियल की, दूसरे लोगों ने जो रिसर्च पब्लिश की है उनसे रेलेवेंट जो है उनकी समरी है। Is that clear? So a meaningful literature review is much more. वो कहते हैं कि ये 2002 में जो एक डेफिनेशन आई है, a proper research literature review is much more, यानी वो उसकी डेफिनेशन इससे कहीं ज्यादा है। आपका लिटरेचर रिव्यू एक्चुअली जो है वो इन सब चीजों का, इन सब पॉइंट्स का कलेक्शन है। एक समरी भी है, एक इन्वेस्टिगेशन भी है उस रिसर्च की जो कि आपके टॉपिक से रेलेवेंट है। आप एक आर्ग्यूमेंट देते हैं अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये भी लिटरेचर रिव्यू है। सो दिस इज द वन पॉइंट वन डेफिनेशन दैट इज पब्लिश्ड इन 98। This is the one definition that is published in 2002. So in summarized format, literature review helps you everything about your subject. एक्चुअली सब्जेक्ट जो है उसको सपोर्ट करता है, आपके थीसिस के टॉपिक को, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को प्रॉपर लिटरेचर रिव्यू जो है वो बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है, वो प्रॉपर उसको जो है सपोर्ट देता है, बेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो उन मेथडोलॉजीज की डिस्क्रिप्शन देता है जो कि आपके टॉपिक्स पे पहले से रिसर्चर ने की हैं। मसलन आपने कहा कि मैं एडिशन की कोई नई टर्मिनोलॉजी या नया मेथड ऑफ एडिशन इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो उसका लिटरेचर रिव्यू ये होगा कि एडिशन के जितने भी मेथड्स हैं, एडिशन के जितने भी प्रोसीजर्स हैं जो कि ऑलरेडी लोगों ने पब्लिश किए हैं, आप उनके बारे में प्रॉपर लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में उनकी इन्वेस्टिगेशंस को पूरा साउंडली बयान करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल द लिटरेचर रिव्यू। जी बेटा, आप सबको समझ आ रही है? यस मैम। थैंक यू। अच्छा, व्हाट इज द गोल? ओके बेटा, गोल्स क्या हैं, आप क्यों करते हैं? टू डेमोन्स्ट्रेट टू रीडर्स एंड एग्जामिनर्स दैट वी आर फेमिलियर विद द फील्ड। आप एक्चुअली ये बताने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली हमने जो अभी प्रीवियस बात की कि आप एक बेस प्रोवाइड करते हैं, आप प्रॉपर सॉलिड जो है लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि हमें इस रिसर्च करने की क्यों जरूरी है, ये उस
उसकी जो नीड ऑफ रिसर्च है ना, उसकी बेस ऑफ रिसर्च वो प्रोवाइड करते हैं। आप उन गैप्स को हाईलाइट करते हैं जो कि आपके रिसर्च टॉपिक में मौजूद है। आप बताते हैं कि इस रिसर्च में ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये प्रॉब्लम्स हैं। आप उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। आप बताने की कोशिश करते हैं कि दूसरे लोगों ने क्या किया, दूसरे लोगों के पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इज फॉर जस्ट एडमायरेशन, आप उन्हें एडमायर करते हैं, लेकिन नेगेटिव इसलिए कि ये वो पिटफॉल्स हैं, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बी श्योर व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। जब आप लिटरेचर को रिव्यू करने जा रहे होते हैं, आपके सामने इस तरह का केस है, देयर इज अ मेस ऑफ लिटरेचर, लॉट्स ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, so you are here, this is you. When you are going to start investigating your topic, this is you, and this is the mess, or this is the huge sea of knowledge. What do you want to research, you have to make sure about it. आपको clearly पता होना चाहिए कि मैं क्या सर्च करना चाहता हूँ। अगर आप इसमें कंफ्यूज्ड हैं तो आपकी सर्च भी कंफ्यूज होगी। लाइक मुझे अगर पता ही नहीं है कि मैंने स्किन कैंसर पे सर्च करना है, तो मैंने किस टाइप के स्किन कैंसर को करना है। अगर मैंने ए टाइप को करना है तो मुझे क्लियरली पता होना चाहिए कि मैं स्किन कैंसर की ए टाइप को इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी वेल अवेयर। अब उसके बाद अगला टास्क ये आता है कि मैंने कहाँ से रिसर्च पेपर्स लेने, कहाँ से अपना मटेरियल लेना है। द बेस्ट थिंग इज आपके पास ये सारी, दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट जो कि आपके पास अवेलेबल है। अब आप क्या करेंगे, आप उनमें से बेस्ट सुटेबल चीज लेंगे जो कि आजकल है वेल रिनोन जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंस पेपर्स। आप अपने आर्टिकल्स को जर्नल से डाउनलोड करेंगे और कॉन्फ्रेंस पेपर से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट सोर्स। मस्ट बी फेमिलियर। अब ये सोर्सेज ऑफ लिटरेचर आपने क्या करना है, यू मस्ट बी नो वेल अवेयर अबाउट द रेप्यूटेड जर्नल्स। अब रेप्यूटेड जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, अब अगर फॉर एग्जांपल इमेज प्रोसेसिंग मेरी फील्ड है, मशीन लर्निंग मेरी फील्ड है, तो मुझे इस वक्त पता है कि CVPR, कंप्यूटर विजन एंड पैटर्न रिकग्निशन, एक ऐसी रिसर्च कॉन्फ्रेंस है जो हर साल होती रही है, जो कि एक आलमी शोहरत याफ्ता एक अच्छी कॉन्फ्रेंस है। आप नेटवर्क सिक्योरिटी पे काम करें तो आपको वेल फेमिलियर होना चाहिए। आपको अपने टीचर से, सुपरवाइजर से गाइडलाइन लेनी चाहिए। आपको इंटरनेट पे गूगल स्कॉलर से गाइडलाइंस मिलेगी कि आपकी इंटरनेट नेटवर्क सिक्योरिटी पे, आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे, आपके प्रोग्रामिंग पे, आपकी मशीन लर्निंग पे कौन से फेमस जर्नल्स हैं, कौन सी फेमस कॉन्फ्रेंसेस हैं। जैसे IEEE एक इंटरनेशनल इदारा है, इंजीनियर्स की एक सोसाइटी है, उनके प्लेटफॉर्म से पब्लिश होने वाले जर्नल्स जो हैं, अगर वो इम्पैक्ट फैक्टर है, वो बहुत अच्छा सोर्स है। आप आराम से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। आपको एटलीस्ट 2 रेप्यूटेड कॉन्फ्रेंसेस और 2 रेप्यूटेड जर्नल्स जो आपके एरिया से रेलेवेंट है उनको क्लियरली रेफर करना है, उनको प्रेफरेंस देनी है अपने काम में। So now we are coming towards, आपने अब ये छोटा सा एक होमवर्क है आप सबके लिए। आई शैल आस्क यू इन द कमिंग क्लास सेशन अबाउट इट कि यू हैव टू फाइंड आउट 2 reputed conferences and 2 reputed journals in your area. अगर फॉर एग्जाम्पल आप में से कुछ बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करें तो आप गूगल करें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की द वर्ल्ड फेमस कॉन्फ्रेंसेस कौन सी हैं, या इम्पैक्ट फैक्टर कॉन्फ्रेंसेस, इम्पैक्ट फैक्टर दो कॉन्फ्रेंसेस और 2 जर्नल्स। ये आपका होमवर्क है। आई शैल आस्क यू इंशाल्लाह in the coming days. Now coming to words, अगर आपकी स्क्रीन पे अब आप इसे देख रहे हैं, आप ऊपर एक छोटी सी लाइन में जिसका टेक्स्ट साइज छोटा है, ये लिखा है IEEE ट्रांजैक्शंस ऑन पैटर्न एनालिसिस एंड मशीन इंटेलिजेंस। दिस इज द नेम ऑफ जर्नल। अभी हमने बात की थी कि IEEE एक पर्टिकुलर फेमस और वेल अथेंटिकेटेड इदारा है जो कि पब्लिकेशन के लिए एक अच्छा कंसीडर किया जाता है। अब उनका ये जर्नल है, उस जर्नल के वॉल्यूम नंबर 29 इशू नंबर 4 जो कि अप्रैल 2007 में पब्लिश हुआ, इसका ये आर्टिकल है 1 इसका ये जो मेंबर है, स्टूडेंट मेंबर है IEEE, और ये इसके जो ऑथर्स हैं ये उनके डिस्क्रिप्शन है। दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट और ये आपके इंडेक्स टर्म है। ये एक रिसर्च आर्टिकल की प्रेजेंटेशन है, जो रिसर्च आर्टिकल एक जर्नल में पब्लिश हुआ है, आपको जस्ट दिखाने के लिए कि जर्नल आर्टिकल कैसे होता है, हाउ इट लुक लाइक्स।
अब उसके बाद ये उसके रेफरेंसेस है, इन आर्टिकल्स वालों ने कहाँ कहाँ से इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट की हैं, उन सब की बिब्लियोग्राफी। दिस इज एन आर्टिकल जो कि एक कॉन्फ्रेंस से लिया गया है, ये एक जर्नल का आर्टिकल है जो कि एक फेमस इदारा IEEE फेमस जर्नल से उसका टेक्स्ट है, एंड दिस इज योर कॉन्फ्रेंस पेपर, दिस इज अ कॉन्फ्रेंस पेपर, ठीक है, just to show you how a conference paper looks like and how a journal paper looks like. Now this is what these are, my dear class students. Are you ready for doing your literature review, or you have already done? What is the status? Will you? No, ma'am. Not yet. This is not right, beta. This is not right. This No, you are ma'am. getting late. आप घर पे हैं, आपके पास टाइम है. I know this is the situation. डिफिकल्टी होगी, बट आप ऐसा करें, आप थोड़ा साइड बाय साइड अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दें. ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट. एनीवेज, literature search. This is a process to investigate some scholarly literature databases. Scholarly literature databases वो होती हैं जिसमें तमाम रिसर्च स्कॉलर्स अपनी फाइंडिंग्स को, अपनी इन्वेस्टिगेशन को पब्लिश कराते हैं और वो वहां पे स्टोर होती हैं. जर्नल पब्लिकेशंस एंड कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस, जैसे IEEE एक आपके पास जो है वो डेटाबेस IEEE प्रोवाइड करती है, ठीक है. उसके बाद IEEE एक्सप्लोर जो है वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं. साइंस डायरेक्ट एक डेटाबेस है, वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. आर यू क्लियर? सो the major contributions are likely to be in the leading journals. It makes sense. आपने जब भी अपनी रिसर्च करनी है, आपने ये करना है कि आपने उसे पब्लिश करवाना है, ताकि आपकी तमाम जो रिसर्च इन्वेस्टिगेशन है बेटा, वो सारी की सारी प्रॉपर रिसर्च कम्युनिटी में पब्लिश हों, लोग उसे जान सकें कि ये फाइंडिंग्स हो चुकी हैं. डिसेंट रिसर्चर्स डू दैट. आपने अपने रिसर्च पेपर के लिए कहाँ से इन्वेस्टिगेट करना है? आप गूगल स्कॉलर पे जाएं, आप ACM डिजिटल लाइब्रेरी में जाएं, आप IEEE डिजिटल लाइब्रेरी पे जाएं, NEC साइटसेयर पे जाएं, ऑनलाइन जितनी भी लाइब्रेरीज हैं आप वहां पे जा सकते हैं. इफ यू आपने क्या करना है, आपने इन किसी भी लिंक में से ओपन करके अपने रिसर्च टॉपिक, अपने थीसिस से रिलेवेंट जो है वो आपने अपने रिसर्च आर्टिकल्स को इन्वेस्टिगेट करना है. ठीक है, आपने क्या करना है, अपने रिसर्च आर्टिकल्स को वहां से इन्वेस्टिगेट करना है, और जो आपको लगता है कि वो आपकी रिसर्च से रेलेवेंट है, इफ अ पर्टिकुलर रिसर्च आर्टिकल इज रेलेवेंट टू योर रिसर्च, जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उसके मुताबिक है, आप उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद उसे डाउनलोड कर लें. लिटरेचर रिव्यू में हम समरीज ही देते हैं, हम उनको डाउनलोड करने के बाद समरीज देते हैं. ठीक है, दीज आर डिफरेंट लिंक्स और प्लेटफॉर्म जहां से आपको अच्छे जर्नल पेपर और अच्छे कॉन्फ्रेंस पेपर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे. गूगल स्कॉलर प्रोवाइड्स अ सिंपल वे टू सर्च. आप गूगल स्कॉलर से सब लोग फेमिलियर होंगे. व्हाट आई से इज डेफिनेटली सब लोग फेमिलियर होंगे. ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट मैचिंग के ऊपर, मसलन आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है इमेज प्रोसेसिंग पे, आपने कन्वोल्यूशनल एल्गोरिदम, आपने सर्च एल्गोरिदम, कुछ भी सर्च करना है, वो क्या करता है, वो ये करता है कि आपको, आप जो भी सर्च करेंगे उन स्पेसिफिक जो आपके कीवर्ड्स है उनसे मैच करते हुए जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो आपके सामने ओपन कर देते हैं. इज दैट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? So this is the one source, the one famous source. ये ऐसे Google Scholar is just like it. ये ऐसे से दिखाई देता है Google Scholar. एक आपके पास दूसरी डेटाबेस है, दैट इज ACM डिजिटल लाइब्रेरी. अब वो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस दे रहे हैं. कीवर्ड से सर्च कर लें आप. फ्रेज का मतलब होता है जैसे स्किन कैंसर, ऑटोमेटेड सिस्टम्स फॉर स्किन कैंसर, आप पूरा फ्रेज दे दें. आप नेम ऑफ आर्टिकल्स को सर्च कर सकते हैं. सो दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन सर्च. साइटसीयर एक और प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने अच्छे से जर्नल आर्टिकल्स और कॉन्फ्रेंस आर्टिकल्स को सर्च कर सकते हैं. इसी तरह ये आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम हम गूगल पे भी कर रहे होते हैं. ठीक है, फेस रिकग्निशन, लाइक आई हैव गिवन द फेस रिकग्निशन, उन्होंने उससे रेलेवेंट जितने भी मेरे पास मटेरियल थे उन वो डिस्कस कर लिया. यहाँ तक इस लेसन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो प्लीज आप मुझे बताइए. No, ma'am. चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. और आज की अच्छी बात अब आप बताएंगे.
जी आप ही बता देंगे अभी। कि अल्लाह ताला हमें हर आफत से बचाए, हर वबाई मर्ज से बचाए, और आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती की आला जिंदगी अता फरमाए और ईमान की सलामती दे। ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू बेटा। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। टाइमर की डेट हो सकती है।